पीसीएम क्लासेस के शेड्यूल चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस जो शुरू किए थे जनरल कंपटीशन वाले बैच में, उसमें 26 पार्ट हो चुका है, 27वां है। और यहाँ हम लोग ट्रेन के बारे में स्टडी करें, ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ट्रेन के बारे में कुछ चीजें आपको बता दिया गया है, जिसमें देखिए और काफी इस पे क्वेश्चन भी करवाए हैं। अगर ट्रेन से रिलेटेड हो क्वेश्चन तो उसमें d बराबर एस इंटू टी, दूरी बराबर 4 गुना समय फॉर्मूला का ही प्रयोग करना है। फर्स्ट चीज। सेकंड, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कुल दूरी निकालना। अच्छा, कुल दूरी देखिए, जब व्यक्ति को पार करेगा खंभा, तार का पेड़ या पुल, ऐसा कुछ बोलता है ना, डायमेंशन लेस रहे, जिसकी कोई ज्यादा लंबाई चौड़ाई ना रहे, है ना। व्यक्ति तो व्यक्ति अगर इस तरह से खड़ा व्यक्ति है तो इसकी लंबाई ज्यादा नहीं रहेगा, है ना। खंभा एक दे दिया है तो खंभा अगर ऐसे गाड़ देता है इसको ट्रेन पार करेगा, तो एक जो खंभा उसका ज्यादा कोई है ना, ज्यादा उतना लंबा होता नहीं है, आराम से उसको पार कर जाएगा। तार का पेड़ है, पुल अगर इस तरह से कभी देता है तो कुल दूरी जो है ट्रेन के लंबाई के बराबर होगा। ये चीजें क्लियर है। अच्छा, ये बताइए, यदि आपको खंभा ना देखे, है ना, खंभा व्यक्ति है, खंभा तार का पेड़ है, पुल, ये सब ना देखे, सुरंग दिया रहे तो सुरंग की लंबाई होता है नहीं। प्लेटफॉर्म भी जो है आपका प्लेटफॉर्म, ये भी लंबा होता है। यहाँ देखिए, अगर पुल दिया जाए तो पुल भी लंबा होता है। मतलब इन स्थितियों में हम लोग क्या करेंगे कि कुल दूरी निकालने के लिए रेलगाड़ी की लंबाई तो होगा ही कुल दूरी में, है ना। आपको बताया गया था कि रेलगाड़ी की लंबाई जो होता है कुल दूरी में कंसिडर किया जाता है। ये बताइए, अगर इन स्थितियों में हम लोग क्या करेंगे, कुल दूरी निकालने के लिए रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई ले लेना है। प्लेटफॉर्म देगा तब प्लेटफॉर्म की लंबाई, या पुल देगा तब पुल की लंबाई। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई के साथ इन सबों की लंबाई को जोड़ देना है, तब जाकर आपका कुल दूरी निकल जाएगा। ये चीजें क्लियर है। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, ये सब आपको पहले से ध्यान होना चाहिए ना, पीछे के 2 वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं, इसको हटा रहे हैं। यहाँ फॉर्मूला केवल एक ही वो होता है जो पीछे भी आपको बताए थे, दूरी बराबर चाल गुने समय। जब ट्रेन शुरू किए थे, है ना, रेलगाड़ी जब शुरू किए थे पढ़ाने के लिए, तो उसमें बताए थे कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। अच्छा, यहाँ समझिए क्या हम लोग को इस बार क्वेश्चन कैसे रहेगा, और एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अगर वो समझ में आ गया फिर इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। जिसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई, एक ट्रेन आपको इस तरह से दिया गया है ना, इस तरह से एक ट्रेन है जिसकी लंबाई आपको दे दिया है। कहा जाए कि ये ट्रेन में 500 मीटर लंबा है। थोड़ा ध्यान से एकदम सुनते जाइएगा, है ना। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना है, तो 500 मीटर है। अच्छा, इसका कुछ स्पीड नहीं दिया है, छोड़िए स्पीड नहीं दिया तो छोड़ देते हैं। और कहा जाता है कि एक खंभा है, ये खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाता है। एक खंभे को, ये जो ट्रेन है इस तरह से 500 मीटर लंबा है, और यहाँ पर आपको दिया गया है खंभा, और खंभा को कितना समय में पार करता है, तो 20 सेकंड में पार कर जाता है। सही है। अच्छा, अब कहा जाए कि देखिए अब क्या होता है कि ये सेम ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ता है, तो ये जो 500 मीटर का जो यहाँ पर आप ट्रेन लिए हैं, 500 मीटर लंबा जो यहाँ पर ट्रेन है, चलिए 500 मीटर लंबा ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर आपको दे दिया है। और जैसे ही अब आगे पहला कंडीशन आपको इस तरह से दे देगा। फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 500 मीटर है और एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाता है। अच्छा, फिर अगेन ये कहा गया कि जो सेम ट्रेन, यहां पर ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा, हाँ सेम ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है आगे जैसे ही बढ़ा था, एगो इसको पुल मिल गया। इस तरह से 200 मीटर लंबा एक पुल वाला इसको मिला है। एक पुल है इस तरह से, ये समझिए पुल है ना। और इस पुल को पार करने में उसको टोटल 40 सेकंड का समय लगता है। ऐसे 40 सेकंड का समय। पुल, यहाँ पुल की लंबाई आपको नहीं दिया है, यहाँ पुल की लंबाई आपको नहीं दिया गया है। समझिए यहाँ पर क्या क्या है। फिर से इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ सेल को हटा रहे हैं, देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस बार आपको 2 कंडीशन, पहले एक ही कंडीशन देता था, इस बार क्वेश्चन आपको 2 कंडीशन दिया रहेगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 500 मीटर है और एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाता है। ट्रेन है, लंबाई 500 मीटर, खंभा को 20 सेकंड में। अब ये कहा गया कि सेम जो ये ट्रेन जो है 500 मीटर जो लंबा ट्रेन था, ये ट्रेन में जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको एक पुल मिलता है। पुल की लंबाई आपको दिया नहीं है, ये जो ट्रेन है जैसे ही आगे बढ़ा तो एक पुल मिला, और पुलवा को पार करने में उसको 40 सेकंड का समय लगता है। तो बताइए ये पुल की लंबाई कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, इंटायर स्थिति में टोटल सिचुएशन में कहीं आपको चाल नहीं का बोला गया है ना, चाल नहीं बोला गया। तो जितना चाल से यहाँ चल रहा था, है ना, जितना चाल से इस खंभे को पार किया उतना ही चाल से इस पुल को भी पार करेगा। अच्छा देखिए, इस बार आपको 2 कंडीशन देने वाला है, एक कंडीशन ही रहेगा। क्वेश्चन में डबल कंडीशन, और इसको बनावे के 2 तरीका, जिसमें एक ही तरीका बताने वाले हैं, और सबसे सफिशिएंट तरीका आपके लिए है, एकदम आराम से बन जाएगा। क्योंकि पहले से आपके दिमाग में
एक बात बैठा हुआ है कि ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाना है उसको बनाने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो इसी का प्रयोग करेंगे और केवल 2 लाइन में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। 2 कंडीशन आपको यहाँ दिया रहेगा, फॉर्मूला का प्रयोग करना है, डी बराबर एस इंटू टी, ठीक है। और 2 कंडीशन आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह से दिया रहेगा कि एक ट्रेन की लंबाई दे देगा, 20 सेकंड में पास करेगा खंभा को, तो बताइए पुलवा को 40 सेकंड में पार कर जाता है, सेम ट्रेन इस पुल को 40 सेकंड में पार कर जाता है, पुल की लंबाई बताइए। या ये कहा जाएगा कि मान लीजिए ट्रेन में जो है 200 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार करेगा, कोई ना कोई एक टर्म मिसिंग आपको दे देगा, समझ में आया। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं समझो, सबसे पहले कंडीशन इसके लिए लगाइए। ये बताइए ट्रेन से रिलेटेड कंडीशन आप क्या जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन है, इसके लिए पहले हम लोग सोल्व करेंगे, एकदम आराम से 2 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उतना सोचना आपको नहीं है, केवल एक क्वेश्चन पर आराम से थ्योरी समझ लीजिए। अच्छा अब आइए यहां पर ये बताइए, इस पुल के लिए यहां जो है खंभा के लिए क्या लगाइएगा, तो सर यहाँ फॉर्मूला तो होता है दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो लगा दीजिए। इसके लिए लगाइए कंडीशन, बताइए दूरी टोटल, चूंकि खंभा है तो खंभा वाला स्थिति में, खंभे वाले स्थिति में दूरी कितना होता है, तो ट्रेन के लंबाई के बराबर होता है दूरी। तो ये बताइए दूरी कितना दिया है, ट्रेन के लंबाई 500, तो दूरी बराबर चाल गुने समय कितना दिया है 20। यहां तक में कोई दिक्कत है, ये पहला कंडीशन के लिए फॉर्मूला लगाए हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल नहीं दिया था, चाल को एस मान लिए हैं, तो दूरी 500, यहाँ पर 500 दूरी काहे लिख रहे हैं सर, तब 500 दूरी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खंभा है, और दूरी जो होता है खंभा के स्थिति में, आप ये कहिए व्यक्ति की स्थिति में खंभा है, तार का पेड़, ये सब मतलब इन सब स्थितियों में दूरी जो होता है वो ट्रेन के लंबाई के बराबर ही होता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय लगा दिए हैं। अच्छा अब इसके लिए सेम फॉर्मूला लगाइए, बताइए इसके लिए क्या लगेगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। अच्छा इस स्थिति में दूरी कितना रहेगा, चूंकि इस बार पुल को पार कर रहा, तो इस समय इस स्थिति में दूरी कितना हो जाएगा जी आपको बताना है। तो सर इस स्थिति में तो दूरी हो जाएगा, ये ट्रेन की लंबाई भी रहेगा और पुल की लंबाई, दोनों को जोड़ के इस बार दूरी आने वाला है। इस बार अगर टोटल दूरी आप निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के लेंगे, तो बताइए दूरी कितना हो जाएगा, तो एल आप प्लस 500, ये कुल दूरी हो गया, चाल गुने समय, समय कितना दिया है 40 सेकेंड, तो इस बार 40। यहां तक में आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, यहां तक अगर समझ में आया तो समझिए आपका थ्योरी खत्म हो गया है, आराम से अब केवल क्वेश्चन आपको करना है। पहली चीज ये आपको समझाया यहाँ पर, यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि इस स्थिति में 2 तरह के आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एक नहीं, एक बार पुल को पार करवाएगा, दूसरा बार यहाँ देखिए खंभा को पार करवाया है, दूसरा बार पुल को पार करवाएगा, यहाँ पुल दे देगा, यहाँ प्लेटफॉर्म दे देगा, इस तरह से चीजें है ना आपको बदलते रहेगा, तार का पेड़ दे देगा, प्लेटफॉर्म दे देगा, इस तरह से चीजों को आपको बदलते रहेगा, यहाँ पर पुल बोलेगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म बोल देगा। तो 2 कंडीशन आपको दिया रहेगा, दोनों कंडीशन में क्या करना है, सूत्रमा को लिखना है, जैसे लिखा जाए ना उसके बाद कुछ मत करो। ध्यान दो कि पहला समीकरण इसको बोलते हैं, दूसरा समीकरण इसको बोलते हैं, ये पहला समीकरण है, दूसरा उतना लिखिए मत, इसको यहाँ ऐसे लाइन खींच दो, डिवाइड करो, इसको यहाँ लाइन खींच के डिवाइड कर दो, और जैसे हल कीजिएगा तो आपका एल का मान निकल जाएगा। एल कहने का मतलब पुल की लंबाई आपका निकल जाएगा, समझ में आया। तो चलिए ये बताइए जल्दी से, आप यहाँ पर ये बता दीजिए, यहाँ से एस सी एस तो कट जाएगा है ना, यहाँ एस से एस कटेगा और एस से एस कट गया, और कुछ कटेगा, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 2 दूना 4 यहाँ हो जाएगा। आप जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना होता है, तो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से जरा गुना कीजिए। ये बताइए जब इसको इससे गुना करेंगे तब 500 में 2 से, तो यहाँ तो आ जाएगा 1000 बराबर बीच में, ऊपर कुछ नहीं बचा है, मतलब एल और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 500। आपको एल का मान चाहिए तो 500 जो है इसको इधर ले आइए माइनस में, प्लस से इधर माइनस में, तो 1000 इधर है, एकरा में से 500 घटा लेंगे तो एल निकल जाएगा। तो ये बताइए 1000 में से 500 घटावेंगे तो यहाँ पर आपको 500 मीटर हो जाएगा एल का मान। और एल आप क्या माने थे, पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई आपका निकल गया है। यहां तक में कोई दिक्कत है, पुल की लंबाई निकालना था। देखिए इसमें आपको 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन में डी बराबर एस इंटू टी लगा देना है। जैसे ही लगाइए सोल्व कीजिए, तिरछा तिरछी, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तिरछा तिरछी करके गुना कर दो, यहां पर आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यहां से एल जो भी अननोन रहेगा निकल जाएगा। लेकिन अभी कहिए कि सर ये बताइए, इसमें तो चाल हमेशा कट जाएगा, चाल अगर बराबर रहेगा तो जो चाल यहां पर रहेगा सेम चाल यहां रहेगा, तो चाल तो यहां कट जाएगा। अगर चाल गलती से निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, चाल निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो जब भी कभी आपको चाल निकालने के लिए कहा जाए ना, तो एस बराबर, दोनों में से कोई एक समीकरण आप उठाइएगा, चाहे ऊपर का उठाइएगा चाहे नीचल का। ये बताइए अगर आप ऊपर का उठाते हैं तो एस यहाँ से ऊपर का में कितना है, 500 बराबर एस इंटू 200 सॉरी 20। अब ये देखिए ऐसे है 500, ध्यान दीजिए वहां पर, ध्यान से इसको समझ लिए,
500 बराबर एस इंटू 20। अब ये 20 जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ से आपका एस का मान निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी चाल निकालना हो तो चाल भी आपको यही दोनों में से कोई एगो में से निकलेगा। पहले तो दोनों समीकरण लिखना है। यहाँ देखिए आपको ट्रेन की लंबाई दे दिया, इसका से चाल निकल गया। कभी कभी क्या करता है, ट्रेन में की लंबाई नहीं देता है, तो ना देता है तो पहले यहाँ से जो एल लिखिएगा वो निकालना पड़ेगा। ओवरऑल कहना ये चाहते हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये कहना चाहते हैं कि जब भी कभी आपको चाल निकालना हो ना, तो चाल निकलेगा चाहे तो पहला समीकरण से चाहे दूसरा, यही दोनों में से किसी से निकलेगा, है ना। ये दोनों में से किसी को उठा लीजिएगा, आपका आराम से चाल निकल जाएगा। आगे के क्वेश्चन में आएगा, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है, दो कंडीशन दोनों को सोल्व करना है। चलिए, अगर यहां तक कंप्लीट हो गया है तो अब यहाँ पर ये थ्योरी था आपका, है ना, थ्योरी को बार बार रिपीट करते रहना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक थ्योरी लिखवा देते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, थ्योरी लिखवा देते हैं, अब बाद में फिर इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आराम से देख लीजिए थ्योरी क्या है, क्या क्या बोल रहे हैं, इसमें हर एक चीज को आप समझिएगा, समझिए इसमें क्या क्या कह रहे हैं। यहां पर आपका एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है। ये क्या है, ट्रेन की लंबाई एल मान लेते हैं। यहां पर एक खंभा गाड़ा हुआ है ना, यहां पर मान लेते हैं खंभा है, कहीं बगल में खंभा इस तरह से है, और इसको पार करने में उसको समय लगता है टी, ठीक है। अब यहां पर आइए, इसको पार करने में टी टाइम लगा है। अब क्या है कि सेम जो ट्रेन है, यहां देखिए जो ट्रेन यहां पर है, इसको एक सुरंग पार करना, इस तरह से मान लेते एक सुरंग है, ये क्या है, सुरंग है। ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, एल, इसकी लंबाई मान लेते हैं L1। अब इसको पार करने में इसको T1 टाइम लगता है, समय T1 लगता है। बताइए समीकरण क्या लिखे, तो समीकरण सर D बराबर एस इंटू टी लिखेंगे। ध्यान से देखते जाइए, ये समीकरण होगा इसके अनुसार। बताइए यहां पर खंभा ही लिया है ना, खंभा लिया है, तो ये बताइए खंभा वाला स्थिति में कुल दूरी कितना होगा सर, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर था एल बराबर, है ना। तो ये बताइए दूरी बराबर चाल गुने समय था, चाल एस इंटू यहाँ टाइम टी लगा, लिख दिए है। अब इस स्थिति में बताइए यहाँ सुरंग की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, तो दोनों को कुल दूरी में दोनों को जोड़ेंगे तो एल प्लस L1 बराबर चाल, चाल तो ऐसी रह जाएगा इंटू टाइम, वहां T1 दिया है, और इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके इसके हल करना है, बस और कुछ करना नहीं है। और जब हल हो जाएगा ना, कभी एस निकालना, चाल निकालने के लिए दोनों में से कोई एक समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। चाल अगर निकालना हो तो दोनों में से कोई एक समीकरण का प्रयोग करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, या आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। यहाँ ट्रेन है, खंभा है, लंबाई दिया है, टाइम यहाँ पर इस तरह चीजें दिया रहेगा, आराम से इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जहां तक हो गया था उसके जस्ट बाद से क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। चलिए तब क्वेश्चन पे आते हैं, बस इस तरह से लिखना, क्वेश्चन देखिए उससे आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कहां तक हुआ था क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको उसी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। हो गया था 114 तक आई थिंक हो गया था ना। एक ट्रेन 360 मीटर लंबा है, 50 मीटर स्वयं को 12 सेकंड, हाँ यहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 115 पे आइए, क्या दिया गया है आपको, 115 नंबर क्वेश्चन है, पूरा इसी तरह से है, एकदम आराम से पढ़ते जाइए फिर बनते चल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है ना। एक रेलगाड़ी जो है, देखो उतना लिखना नहीं है, एक रेलगाड़ी, आप ये समझिए डी बराबर क्या होता है सर, एस इंटू टी, बस इसको लिख के छोड़ दीजिए। अब एक रेलगाड़ी जो है एक खंभा को 15 सेकंड में पार करती है, ये अच्छा, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया नहीं है, ये कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 से, अगर देगा तो फिर बाद में उसको लिखेंगे। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो बताइए खंभा को पार कराता, दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर था, दूरी बराबर चाल गुने कितना सेकंड में, तब 15 सेकंड में पार करती है। एक इक्वेशन आपका हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बराबर चाल गुने समय लिखे हैं, है ना। खंभा है मतलब दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। फिर कहा गया है जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसको 25 सेकंड में पार करती है। तो ये बताइए यहाँ 100 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म दिया है और रेलगाड़ी की लंबाई आप एल लिए हैं, तब कुल दूरी इस बार कितना हो जाता है सर, दोनों को जोड़ दीजिए।
तो एल प्लस 100 बराबर एस आई टू कितना समय में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है। दोनों समीकरण केवल लिखे, दो कंडीशन दिया है कि एक खंभा को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, इस तरह से। फिर कहा कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो एल यहां पर आप रेलगाड़ी की लंबाई ही माने हैं, मतलब इसको डिवाइड करो और डिवाइड करके सोल्व कर दीजिए, जल्दी से सोल्व कीजिए। एल का मान यहां पर आपका निकल जाएगा। तो अगर सोल्व करते हैं तो 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 से 5 5 25 आ जाएगा। अब एस से एस हमेशा कटेगा, वो तो खत्म हो गया, इसको इससे गुना करो तो यहाँ पर आ गया 5L बराबर, इसको जाके इधर गुना करेंगे 3 से, तो 3 से दोनों में गुना होगा, एगो में नहीं, ध्यान रखिएगा दोनों में। तो अगर एल में करते हैं तो 3L और 100 में 3 से गुना करते हैं तो 300। अब ये बताइए इधर जाके घटेगा, तो 5 गो एल में से 3 गो एल घटाएंगे तो 2L बराबर 300। अब यहां से अगर एल निकालते हैं तो 300/2 बराबर 150 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जाता है कितना है, 150 मीटर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है। ये क्वेश्चन आराम से इसको पहले समझ लीजिए, दिक्कत होता है फिर से एक बार इसको देखिए, वीडियो को पीछे करके देखिए कैसे कैसे समझाया गया है, ठीक है। या इसको देख लीजिए, बोला है कि खंभा को पार करता है 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, दोनों का समीकरण लिख देना है। अच्छा एक आगे क्वेश्चन देखिए और आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनेगा उतना ही ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होते चल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन बोला गया है 116, पहले देखिए बाद में नोट कीजिएगा, 116 पहले देख लीजिए, पढ़िए क्या है। एक रेलगाड़ी एक तार के पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है। अच्छा एक रेलगाड़ी जो है एक तार के पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है, तार के पेड़ को। इसका मतलब यहां पर भी लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला था, डी बराबर एस इंटू टी लगा देंगे। तो ये बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितना, एल बराबर दूरी बराबर 4 गुने समय, कितना सेकंड बोला था सर, तब 20 सेकंड में पार करता है, किसको, तार के पेड़ को। दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, बताइए एल बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर 4 गुने समय, 20 सेकंड में इसको पार करता है, यहाँ लिख दिए हैं, है ना। तार के पेड़ बोला है, इस कारण से यहाँ जो दूरी रहेगा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, एल यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। अब कहा जबकि 200 मीटर लंबे पुल को, है ना, 200 मीटर लंबा पुल है, उसको 30 सेकंड में पार करता है। तो ये बताइए रेलगाड़ी की लंबाई एल और 200 मीटर लंबा पुल था, कुल दूरी एल प्लस 200 बराबर 4 गुने समय 30 सेकंड में पार कर जाता है, 30 सेकंड में पार करती है। तो है ना, यहाँ आपकी गाड़ी की लंबाई चाहिए कि गाड़ी की लंबाई क्या है, सोल्व करके आप निकालिए जल्दी से, इसको इसे डिवाइड कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ 1 0 से 1 0 पहले कट जाएगा, एस से एस कटेगा और इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो यहाँ जब गुना करेंगे तो 3L बराबर, यहाँ जब गुना कीजिएगा तब बताइए कितना हो जाएगा। जब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो एगो में कि दोनों में, अब खुद बताइए कि अगर यहाँ पर गुना करते हैं तो एगो में गुना होगा कि दोनों में होगा, तो ऑब्वियसली से यहाँ दोनों में गुना होगा, 2 से दोनों में। तो अगर एल में करते हैं तो 2L, 200 में 2 से गुना करते हैं तो 400, है ना, 2L 400। जब इधर लाके इसको घटाइएगा तो एल बराबर 400 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अरे समीकरण लिखो अब बस 2 लाइन में सोल्व हो जाए, समीकरण लिखिए 2 लाइन में सोल्व होना निश्चित है, काटिए 2 लाइन में सोल्व हो जाएगा, है ना। जितने अच्छा कैलकुलेशन आपका रहेगा, सर कहोगे सर इसमें तो इतना बड़ा कर दिए हैं, और इतना बड़ा किए कहाँ, आप खुद यहीं पर सोच ले लीजिए। यहाँ बताइए जब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 2L आएगा घटा के, और एल निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 150, आप डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन ढंग से आना चाहिए, तब है ना, सीखना पड़ेगा आपको। जल्दी से दोनों को नोट कर लीजिए, नोट कीजिए या वीडियो को रोक के नोट कीजिए। इसी तरह के आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला, आप आराम से सबको बनाते चल जाइएगा। वीडियो को रोक के नोट कीजिए, हो गया। चलिए एक बात आप और बताइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको चाल निकालने के लिए कहता तो आप क्या करते हैं, तो कहेंगे सर अगर चाल निकालने के लिए करता तो कुछ नहीं करते, ये दोनों में से कोई एक समीकरण उठाते हैं, छोटका आप उठाइए। छोटका क्या दिया समीकरण, देखिए एल बराबर एस इंटू 220 दिया है, एल का मान कितना भी आप निकाले हैं 400, तो 400 बराबर एस गुने 20, इसको काटिए तब 20 से 400 होता है ना, तो एस बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। इस सब आपको देखिए 200 मीटर दिया था, इस सेकंड दिया था टाइम, तो ये मीटर 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा। लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में हम लोग मेजर नहीं करते हैं, उसके लिए रेलगाड़ी की लंबाई के लिए किलोमीटर वाला चाहिए। तब कुछ मत करो, किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से डिवाइड कर दो,
यहाँ 5 से काटे तो 5 चौके 20, 72 आ जाएगा, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपका आंसर होगा। मतलब अगर कभी आपको चाल निकालने के लिए कहा जाए तो दोनों इससे भी बनाओ सेम, इससे भी बनाओ सेम। इसको से जब बनावेंगे तो एल का मान यहाँ 400 रखेंगे तो 4 2 600, 600 को 3 से डिवाइड करेंगे तब 20 यहाँ पर भी आवेगा, है ना, 20 यहाँ पर भी आवेगा। और 20 आपको मीटर प्रति सेकंड आएगा, लेकिन उसको 18/5 से जैसे आप गुना कीजिएगा ना तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो जब चाल निकालने के लिए कहा जाए तो उस तरह से आपको करना है। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन आपको चाल मिलेगा निकालने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 जरा आराम से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 इसको सबको आप आराम से अपने से बना सकते हो, कोई विशेष नहीं, अगर छोड़ भी देना तब बन जाएगा आपसे। जब थ्योरी आपको ढंग से क्लियर हो गया है तब क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए बना देते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन 117 में कहा है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे किसी सुरंग को 25 सेकंड में, एक रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबा सुरंग, बताइए d बराबर एस इंटू टी जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो एक रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबा सुरंग, 200 मीटर लंबा, तो ये बताइए दूरी कितना हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई या प्लस 200 मीटर लंबा सुरंग, ये कुल दूरी हो गया। ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, सुरंग के केवल कहा है कि यहाँ सुरंग जो है 200 मीटर है। तो यहाँ बताइए 200 मीटर लंबा सुरंग है और रेलगाड़ी दोनों को जोड़े हैं यहाँ पर, तो दूरी बराबर चाल गुने कितना समय दिया था, इसमें कुछ बोला था 25 सेकंड आई थिंक है, देख लीजिए 200 मीटर लंबे सुरंग 25 सेकंड में, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। ये बताइए प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति है तो व्यक्ति को पार करता है, तो व्यक्ति के लिए दूरी कितना आ जाएगा, तो केवल ट्रेन के लंबाई के बराबर दूरी रहेगा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय इस बार 10 सेकंड दिया है। कहा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो बताइए जल्दी से, इसको ऐसे डिवाइड कीजिए, काटिए 5 से, 5 दूना 10, अब 5 में 5 से 25 हो जाएगा, 25 होता है, तिरछा तिरछी गुना। तो जब 2 से, यहाँ देखिए शेष तो कटने ही वाला है, जब 2 से गुना करेंगे तो एगो में कि दोनों में, तो ऑब्वियसली दोनों में, तो दोनों में गुना करो तो आ गया 12 प्लस 2 दूना 400 बराबर, अब एल को गुना करेंगे इधर केवल 5 बचा था 5l। अब ये बताइए इस 12 को ले जाएंगे इधर घटाएंगे तो इधर 3l आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 400 बराबर 3l, और एल निकालना होता 3 को नीचे कर दो, तब बोलो एल बराबर कितना, तो 400/3 मीटर आपका आंसर हो गया ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन एक आदमी इसमें मिल जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन हो जाएगा 400/3, डी आंसर इसका हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो टोटल क्वेश्चन को आराम से पढ़ के सोल्व कीजिएगा। ठीक है, एकदम आराम से इसको सोल्व करना, कोई विशेष चीज है नहीं। अच्छा अब यहाँ पर रहने देते हैं वीडियो को। अब जो क्वेश्चन देंगे ना उसको पहले आराम से 124 तक आप आराम से सोल्व कीजिएगा, 124 तक छोड़ना नहीं है। एक तरफ का टोटल जो क्वेश्चन इस तरह से है ना, ये टोटल एक तरफ का पहले इसको सोल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, इससे पीछे आगे जो वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे वाले वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे जो वीडियो